अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मुझे कहते हैं तजम्मुल बुखारी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मेंबर सूबाई असम्बली मलक मोहम्मद वहीद, जिनकी जो वीडियो है पंजाब पुलिस के एक अफसर के साथ उनकी जो बहस हो रही है, गहमा गहमी हो रही है, वो गुज़िश्ता रोज़ से वायरल है। वो हमारे साथ मौजूद है और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वाक़या था। मलक साहब बताइएगा, क्या वाक़या था वो पुलिस वाले के साथ जो आपकी वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें आप उसके साथ खासी बहस कर रहे हैं? नहीं, वो मेरी बहस नहीं थी। वो मैं अपने हक पर बात कर रहा था कि यार भाई आप आए हैं, आपने कहा कि गाड़ियों की तलाशी लेनी है, तो मैंने अपने लोगों से कहा कि यार ये बिल्कुल इनका फ़र्ज़ बनता है, उनकी ड्यूटी है, वो एक अदारे की तरफ से इंस्पेक्टर है, उनको तलाशी दें। गाड़ियों की तलाशी भी ली। गाड़ी यहाँ तो हम तो किसी रोड पर मौजूद ही नहीं थे। हम तो एक मोहल्ले के छोटे से बाज़ार में एक गाड़ी, मैं आगे आगे शुक्रिया अदा करता जा रहा हूँ, पीछे स्लोली गाड़ियाँ आ रही हैं। और आप यकीन करिए ब्लैक पेपर की बात कर रहे हैं, अभी मेरी गाड़ी आपके सामने गई है। आप सब के कैमरे के तवसल से मैंने कहा है कि आप मेरी गाड़ी को दिखाएं, कोई ब्लैक शीशे नहीं थे। अच्छा मलक साहब, जब उन्होंने रोका और वो चेकिंग कर रहे थे तो एलिगेशन क्या लगा रहे थे आपको? भाई हमें इत्तला मिली है कि हमने आपकी गाड़ियाँ चेक करनी है। मैंने कहा बिल्कुल आप गाड़ियाँ चेक करें। गाड़ियाँ एक एक गाड़ी को चेक किया उन्होंने, बोलना बल्कि क्या चाहते थे वो? मुझे नहीं समझ आई। मुझे बिल्कुल इस बात की समझ नहीं आई कि यार ये ऑल ऑफ सडन लोगों के अंदर मौजूद होते हुए, ये आज तक पुलिस ने ऐसे नहीं किया कि हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं, लोगों में मौजूद हैं, लोगों में गाड़ी मौजूद हैं। यहाँ तो रोड पे हम चल रहे हो, रोड पे नाका लगा हो, रोड पे रोका हो, तो अगर मैं वहाँ पे कोई बात करूँगा तो मैं गलत होऊंगा। लेकिन अवाम में, जिसने अवाम ने मुझे इलेक्ट करके असम्बली में भेजा, जिनका मैं नुमाइंदा हूँ, उनके दरमियान उन्होंने मेरी तस्दीर करने की कोशिश की। चले उन्होंने चेक कर लिया, सारा कुछ कर लिया, लेकिन फिर मेरा भी तो हक बनता था ना कि सब इंस्पेक्टर साहब आप मुझे ये भी, हालांकि आपने देखा होगा मैं यासर भाई करके मैं मुखातब करता रहा हूँ, मैंने बदतमीजी नहीं की। आप उनसे माफ़ी एक्सक्यूज़ का भी कह रहे थे, तो कितना वही ना, ज़रूरी था ये? मैंने यही ना, वो जो वायरल हुआ ना, उसके पीछे पस मंज़र ये था, ये जो मैंने बयान किया है। तो मैंने उसे ये कहा कि यार अगर आप कह रहे हो ना नहीं मलिक साहब गलती हो गई, मैं ड्राइवर के पीछे लग गया हूँ, तो मैंने कहा यार अब मेरी भी तो इज्जत रखो ना। फिर अब तुम मेरे 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 पल्ले क्या छोड़ के जाने लगे हो? जिस आवाम का मैं नुमाइंदा हूँ उसमें तुम मेरी तजरीब भी करके जा रहे हो। आप सिर्फ मुझे ये बता लो कि आप सही हो कि या आप गलत हो। आपने ये सही किया या गलत किया, यही बात ही। वो मेरा भाई है, अपना पुलिस का अपना मुलाजम है, मैं अवामी नुमाइंदा हूँ, वो भी इज़्ज़त रखता है, मैं भी इज़्ज़त रखता मलक हूँ। साहब, आपको क्या शुबा है, किसने भेजा होगा उसको? ये मैं नहीं जानता, मैं अल्लाह वाहद जानता है, इसमें मैं किसी का नाम नहीं ले सकता। लेकिन मुझे अभी भी बिल्कुल मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए आगे मुश्किलात पैदा कर दी हैं इस वकूए ने। और अब मुझे कैसे चुकन्ना रहना पड़ेगा और अपनी हिफाजत किस तरह करना पड़ेगी, ये मैं अल्लाह पर छोड़ता हूँ। अच्छा मलक साहब, उस थानेदार का जो है तबादला भी कर दिया है और ये भी कहा जा रहा है आपके कहने पे किया है, नहीं, तो इसमें क्या सदाकत है? मुझे किसी अपना किस्म का मेरे नोटिस में नहीं है, मुझे इल्म नहीं है। ये महकमे ने क्या किया है वो महकमा जाने, वो जाने। जो मेरे साथ हुआ मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है मैं सबको बताता रहा हूँ। आप क्या समझते हैं जो उसका तबादला हुआ वो ठीक हुआ, ऐसे ही होना चाहिए था? नहीं, अब मेरा सवाल ये आपसे है कि मैं भी इससे नफ्स रखता हूँ और मैं भी अवामुल नास में से एक उनका नुमाइंदा बन के आया हूँ। एक अपना अवाम के उस समंदर में जहाँ से मैं इलेक्ट हुआ हूँ, वहाँ पर मेरी तजलील होती हो और वहाँ पर यह भी ना बताया जाए कि मेरा कसूर क्या है, तो फिर ये भी ज़्यादती है। अच्छा मलक साहब, इस्लामाबाद में भी एक वीडियो आई जिसमें जमात इस्लामी के जो सेनेटर हैं मुश्ताक अहमद, उनके साथ भी इस्लामाबाद पुलिस ने बदतमीज़ी करने की कोशिश की। फैमिली के साथ जा रहे थे, आपके साथ लाहौर में जो है वो ये वाक़या पेश आ गया। तो क्या लग रहा है कि हमारे जो मुल्क की पुलिस है वो किस लाइन पे चल रही है, किस तरफ जा रही है? नहीं, सारे लोग ऐसे नहीं हैं। बेहतरीन अफसरान बाला जो है वो हमारी नज़र से, मैं तीसरी बार MP हूँ, मैं बेवकूफ़ आदमी नहीं हूँ, मैं समझ बूझ रखता हूँ। लेकिन वो चूँकि एक दो चीज़ें जो वायरल हुई हैं, उसके पस मंज़र में जो बात थी वो तो अफसरान बाला को इल्म नहीं था, हकीकत कुछ और थी। वो हकीकत जो है वो मैं साथ साथ कहता रहा हूँ, आप अगर सुनते हो उसमें से तो आपको एक मेरा जुमला ज़रूर आपके कानों तक आता होगा कि यार मुझे ये गुजारिश मेरी ये है, मुझे ये बता दें कि आपको भेजा किसने है, मेरे पीछे भेजा किसने है। मैं अवाम का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। मैं कोई रोड पे नहीं हूँ, मैं आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी जो है अवाम के साथ लेकर मैं चल रहा हूँ। अवाम का समंदर है वहाँ पर, मुझे बताएं कि इसमें क्या मैं वायलेशन कर रहा हूँ। जब आप उनसे पूछ और रहे थे, ब्लैक शीशों की बात की, फिर मैंने कहा मेरे शीशे देख लें, चेक करवा लें, किसी और को बुला लें, मेरे शीशे 25 साल से यही हैं। अच्छा जब आप उससे पूछ रहे थे कि आपको किसने भेजा है, तो उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा मैं अलहदा होकर मेरी कान में बात सुने, आप अलहदा होकर मेरी कान में बात सुने।
मैं कहा यार आप अब आवाम के सामने आपने ये तकरीर की है, सारा कुछ किया है, अब आवाम के सामने यार कह दो जो कुछ कहना है। अच्छा मलक साहब, आखिर में ये बता दें कि गुज़िश्ता 2 जो सेशन हुए, जो इजलास हुए जो पंजाब असम्बली में, आपने दोनों में जो है वो एहतजाजन वाकआउट करना पड़ा। क्या डिप्टी स्पीकर क्यों नहीं बात सुनते आप? नहीं, बात ये है कि देखिए, राइट पे लड़ना, हक पे लड़ना बहुत मुश्किल काम है और अपने राइट को मनवाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। मैं जो अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि सच जानकर जीना बहुत मुश्किल है। मैंने उस दिन सिर्फ यही कहा है कि अगर एक सज़ा याफ्ता, एक अगर कैदी अपोजिशन लीडर साहब अगर उसकी डाइस पर पिक्चर रख के कोई कौम को मैसेज दे सकते हैं और कौम उसके ज़रिए मैसेज ले सकती है तो मुझे इसकी रोलिंग दे दें। मेरा तो और कोई अपना न सवाल था और ना मेरा कोई एहतजाज था, मेरा तो क्वेश्चन था, मेरा एहतजाज नहीं था। लेकिन उन्होंने इस बात को अपना माना भी और नहीं भी माना और मैंने वॉकआउट किया। फिर उसके बाद मेरे मुज़ाकरात हुए और फिर ऑनरेबल जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं वो बिल्कुल उनकी बात भी हम पर अपना जो है उनकी इज़्ज़त करना, उनकी बात को मानना, उन्होंने मुझे कायल किया तो फिर मैं असम्बली के अंदर। दूसरे दिन भी इसी तरह का वाक़या हुआ, आपको फिर वाकआउट करना पड़ा। डिप्टी स्पीकर क्यों नहीं सुनते आप? वॉकआउट नहीं किया, वो ऐसे था कि पीटीआई की तरफ से जो हमारी बेटियाँ हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी माएँ हैं, वो उनके ख़िलाफ़ जो वाज़े कस रहे थे वो हमने गुजारिश की थी कि ये इस तरह का माहौल पैदा ना करें। हम एक अपना जो है पढ़े लिखे माहौल से निकल कर इन अवानों तक पहुँचे और हमें अपनी माँ, बहन और बेटी की इज़्ज़त की बजाय अगर हम होटिंग करेंगे, उनके ख़िलाफ़ वादे अपना लगाएंगे तो ये हमें ज़ेब नहीं देता। हम नुमाइंदगी उन लोगों की कर रहे हैं कि जहाँ पर एक बेटी भी है, एक बहन भी है और एक माँ भी है। तो आपको लगता है कि डिप्टी स्पीकर अपोजिशन के हक में कुछ ज़्यादा नरमी दिखा रहे हैं? नहीं नहीं, नरमी नहीं दिखा रहे, बस एक माहौल बन जाता है। आपको पता है ये असम्बली है, इसमें ऊंच नीच उतार चढ़ाव आता रहता है।